सुप्रभात, मेरा नाम सुनैना है और मैं कक्षा 11वीं की छात्रा आज सबको एक कहानी के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है सर्जरी की जीत। इस कहानी में हम एक कुत्ते के बारे में जानेंगे जिसका नाम था ट्रिकी, जिसकी मालकिन श्रीमती पंफ्रे बहुत ही ज़्यादा अमीर थी। इसी अमीरी के चलते ट्रिकी भी काफ़ी ऐश और आराम की ज़िंदगी जीता था। ट्रिकी हर टाइम बस लेटा रहता था, कभी भी कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता था। ट्रिकी का रूल था कि उसे दिन में 4 बार खाना चाहिए, वो भी अलग अलग मील्स। तो इसी चलते ट्रिकी की तबीयत ख़राब हो गई। उसकी मालकिन जो थी श्रीमती पंफ्रे, वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गई थी, प्रॉब्लम में आ गई थी कि अब मेरे कुत्ते का क्या होगा। उन्होंने जल्द ही एक डॉक्टर को बुलाया, एक वेटनरी सर्जन, जानवरों का डॉक्टर। उन्होंने बताया कि ट्रिकी की तबीयत क्यों ख़राब हुई, क्योंकि वो समझ गए थे उसे देखते ही उसकी तबीयत कैसे ख़राब हुई। उन्होंने बताया कि ज़्यादा खाना खाने से और ना कोई भी एक्टिविटी ना करने से उसकी तबीयत ख़राब हो गई। ऐसे चलते ही ट्रिकी की जो मालकिन थी श्रीमती पंफ्रे बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी कि क्या ये ज़िंदा बचेगा क्या नहीं। इसी चलते जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि आप इसे मेरे पास भेज दीजिए 2 हफ्तों के लिए। मिसिस पंफ्रे बहुत ही ज़्यादा चिंता में आ गई थी क्योंकि वो उसे अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। वो सोच रही थी कि मैं इससे दूर कैसे रहूँगी। तो मिसिस पंफ्रे ने डिसाइड किया कि वो उसे भेजेगी। अपने दिल को काफ़ी हार्ड किया उन्होंने कि मैं इसे दूर कैसे भेजूँ, जैसे कोई भी मदर अपने बच्चे को दूर भेजती है, उस टाइप से। तो लास्ट जब वो वेटनरी सर्जन उस डॉगी को अपने पास अपने क्लिनिक में लेके गया तो वहाँ उसने एक डाइट फॉलो की, एक डाइट मेंटेन की जिसमें ट्रिकी को सिर्फ 1 बार खाना खाना है, 1 दिन में 1 बार। कोई भी एक्टिविटी वैसे भी ट्रिकी नहीं करता था, तो उसने डिसाइड किया कि वो ट्रिकी को कोई भी एक्टिविटी करने में फोर्स करे ताकि ट्रिकी हेल्दी रहे। डॉक्टर ने ट्रिकी को कोई भी मेडिसिन नहीं दी, ना ही कुछ और दिया। उसने सिर्फ ट्रिकी को देखा, उसे जज किया कि वो कैसे कैसे ठीक हो सकता है, क्या चांसेस हैं। उसने जब पहले बताया था कि उसकी तबीयत ज़्यादा खाने से ख़राब हुई थी, तो यही बात डॉक्टर को याद आई। उसने उसकी डाइट बनाई। डाइट के बाद कुछ दिन हो गए, ट्रिकी को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ। वो वहाँ पर अपनी जगह नहीं बना पाया क्योंकि उसकी आदत थी दिन में 4 बार खाना खाने की, फिर आराम से लेटे रहने की, ना घूमने की ना कुछ। बट क्लिनिक में आते ही उसकी डाइट चेंज हो गई, 1 बार खाना खाना, बाकी दिन हमको एक्टिविटी करनी है, दैट्स ऑल। सो आफ्टर 2-3 डेज़ जो ट्रिकी था और डॉग्स की तरह वो भी अब हैप्पी हो गया था। उनके साथ ही घुल मिल गया था, अच्छे से खेलता था, एक्टिविटीज़ करता था हर टाइप की। तो इसी के चलते जो वेटनरी सर्जन थे, डॉक्टर थे, उन्होंने ये बात उनकी मालकिन को बताई। उनकी मालकिन ने जब उनकी मालकिन को ये बात पता चली कि मेरा कुत्ता पहले से ज़्यादा ठीक है, वो बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने वापस अपने बेटे जैसे कुत्ते के लिए खाना भेजना शुरू कर दिया, जैसे कि चिकन हो गया, वाइन की बोतल्स होगी, एग्स होगी, बहुत कुछ। लेकिन आपको पता है डॉक्टर ये सब जानते थे, ओवर डाइट के कारण उसका फैट बढ़ा है, तो डॉक्टर ने उसे ये सब ना देकर खुद लिया। डॉक्टर उसे सिर्फ 1 टाइम की डाइट देते थे और जो भी उनकी मालकिन भेजते थे उसे वो खुद लेते थे। ऐसे चलते हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते भी बीत गए। ट्रिकी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो गया था, दिखने में बहुत ही ज़्यादा यंग हो गया था और डॉग्स की कंपैरिजन में अब वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। ट्रिकी इतना एक्टिव था कि अब उसमें लेज़ी रहने की कोई आदत थी ही नहीं। इसी के चलते जब ये बात हमें मिसिस पंफ्रे उसकी मालकिन को बताई तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। जब वो ट्रिकी को लेने आए तो उन्होंने देखा मेरा बेटा कितना बदल गया है, कितना ज़्यादा एक्टिव है, ये सब हुआ। जो डॉक्टर थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे ऐसे हालत देखिए, क्योंकि उनकी मालकिन बहुत ही सैड थी जब वो ट्रिकी को उनसे दूर लेकर गया था। अब जब उनके पास है उनकी मालकिन बहुत ज़्यादा खुश थी। तो उनकी मालकिन मिसेस पंफ्रे कहती है कि मैं आपका कैसे शुक्रिया करूं, आपने मेरे कुत्ते को बिल्कुल ठीक कर दिया। तो इस स्टोरी का मोरल मिलता है हमें कि हमें जो भी चीज़ चाहिए एक लिमिट में चाहिए होती है, कोई भी एक्सेसिव अमाउंट में बिल्कुल नहीं चाहिए। जैसे कि हमें खाना है एक लिमिट में खाना चाहिए, कुछ भी हो एक लिमिट, कोई भी ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट नहीं होना चाहिए। थैंक यू।